हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आई एम पूर्णा, योर कंसेप्चुअल मेट। और आज के वीडियो में जो टॉपिक हम लोग कवर करने वाले हैं वो होगा गवर्नमेंट बजट और उसके ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, तो सबसे पहले तो गवर्नमेंट बजट क्या होता है। सो गवर्नमेंट बजट बेसिकली एक स्टेटमेंट होती है जिसके थ्रू गवर्नमेंट अपने अपकमिंग फिनेंशियल ईयर के लिए एक्सपेक्टेड रिसिप्ट्स और एक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर्स के बारे में बताती है। ठीक है, सो गवर्नमेंट बजट इज द स्टेटमेंट of expected receipt and expected expenditure of the government फॉर अपकमिंग फिनेंशियल ईयर। ठीक है, सो गवर्नमेंट की वो बजटरी पॉलिसीज़ के बारे में बताती है, जैसे कि अपकमिंग फिनेंशियल ईयर में गवर्नमेंट ग्रोथ भी करेगी इकोनॉमी में, प्लस इकोनॉमी में स्टेबिलिटी भी आएगी। इकोनॉमी में ग्रोथ करेगी मतलब कि जीडीपी ग्रोथ से यहाँ पे मतलब है इकोनॉमी में जो आउटपुट प्रोड्यूस हो रहा है वो ग्रो करेगा, प्लस इकोनॉमी में स्टेबिलिटी आएगी मतलब कि ये जो इन्फ्लेशन डिफ्लेशन की सिचुएशंस हैं इनमें कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी आएगी, और जो इनकम है और कहीं ना कहीं रिसोर्सेज हैं उनका इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन होगा, मतलब कि हर एक इंसान अपनी नेसेसिटीज़ को फुलफिल कर पाएगा। सो बेसिकली गवर्नमेंट का मेन ऑब्जेक्टिव होता है बजट के थ्रू टू अचीव ग्रोथ विथ स्टेबिलिटी इन द इकोनॉमी। ठीक है, सो अब हम लोग एक बार गवर्नमेंट के ऑब्जेक्टिव्स को देख लेते हैं, गवर्नमेंट बजट के ऑब्जेक्टिव्स को देख लेते हैं। सो सबसे पहला है जीडीपी ग्रोथ। तो अब जीडीपी ग्रोथ दो तरीके से हो सकती है, या तो गवर्नमेंट अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ा दे, मतलब कि पब्लिक इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ा दे। तो हम लोग ने देखा है इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाई जब हम लोग पढ़ रहे थे कि अगर हम लोग इन्वेस्टमेंट इंक्रीज करते हैं इकोनॉमी में तो हमारी जो जीडीपी है या जो हमारी इनकम है वो मल्टीपल टाइम्स इंक्रीज होती है। सो इसलिए अगर इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होगा तो जीडीपी इंक्रीज होगी। अब इन्वेस्टमेंट दो तरीके से इंक्रीज हो सकता है, या तो पब्लिक इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हो जाए, मतलब कि गवर्नमेंट अपना एक्सपेंडिचर इंक्रीज कर दे इन्वेस्टमेंट के रूप में, या फिर गवर्नमेंट इंड्यूस करे प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स को इन्वेस्ट करने के लिए, जैसे कि उन लोग को लिबरल टैक्स लॉज दे या फिर कुछ फैसिलिटीज़ दे जिसके कारण उन लोग खुद से इन्वेस्ट करना चाहें इकोनॉमी में। सो इस तरीके से जीडीपी ग्रोथ हो सकती है। उसके बाद आता है एलोकेशन ऑफ रिसोर्स। सो गवर्नमेंट इकोनॉमी में रिसोर्सेज को इस तरीके से एलोकेट करती है कि इकोनॉमी में प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन भी हो और सोशल वेलफेयर भी हो। जैसे कि जो गुड्स हार्मफुल है हमारे लिए, सो उन पे गवर्नमेंट हैवी टैक्सेस लगाती है। तो इससे तो सबसे पहले सोशल वेलफेयर हो रहा है, क्योंकि हैवी टैक्सेस लगेंगे मतलब वो गुड्स लोग कम खरीदेंगे, प्लस कहीं ना कहीं प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन भी हो रहा है कि उन गुड्स से हैवी टैक्सेस आ रहे हैं गवर्नमेंट के पास। सो ये गवर्नमेंट दोनों के बीच में तालमेल बिठा के रखती है। ठीक है, उसके बाद आता है प्रोविजन ऑफ पब्लिक गुड्स। तो बेसिकली पब्लिक गुड्स क्या होते हैं? पब्लिक गुड्स ऐसे गुड्स होते हैं जो कि एक कंट्री में रह रहे सभी लोगों की नीड्स को सेटिस्फाई कर रहे होते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारे कंट्री का लॉ ऑर्डर डिफेंस, तो ये कंट्री में रह रहे हर एक सिटीजन को वो कहीं ना कहीं गुड्स बेनिफिट कर रहे हैं। ठीक है, तो वो होते हैं पब्लिक गुड्स। तो गवर्नमेंट अपने बजट के थ्रू पब्लिक गुड्स के टूवर्ड्स भी फंड्स एलोकेट करती है। ठीक है, उसके बाद आता है रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ। सो गवर्नमेंट फोकस करती है कि इकोनॉमी में जो इनकम और वेल्थ का डिस्ट्रीब्यूशन है वो इक्विटेबल हो, मतलब कि ये नहीं कह रहे कि हर एक इंसान के पास इक्वल इनकम हो, बट हर एक इंसान के पास एटलीस्ट इतनी इनकम होनी चाहिए कि वो अपनी नेसेसिटीज़ को फुलफिल कर पाए। मतलब कोई इंसान बहुत ज़्यादा रिच या बहुत ज़्यादा पुअर नहीं होना चाहिए, कहीं ना कहीं एक बैलेंस होना चाहिए उनकी इनकम और उनकी वेल्थ में। अब इसको ना हम लोग दो तरीके से अचीव कर सकते हैं, मतलब इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम हम लोग दो तरीके से अचीव कर सकते हैं। सबसे पहला तो अगर हम लोग रिच लोगों पे टैक्सेस लगाएंगे और पुअर्स को सब्सिडीज़ देंगे, सो इससे क्या होगा कि जो रिच एक्स्ट्रा इनकम अर्न कर रहे हैं उसका पार्ट वो गवर्नमेंट को देंगे, और जो गवर्नमेंट के पास एक्स्ट्रा इनकम आएगी उसी को गवर्नमेंट सब्सिडीज़ के रूप में पुअर्स को बांट देगी। तो इससे इकोनॉमी में जो गैप होगा रिच और पुअर के बीच का वो कम होगा। और दूसरा तरीका है कि गवर्नमेंट जो है वो पुअर लोगों को फूड ग्रेन्स लो प्राइस पे डिस्ट्रीब्यूट करती है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम पीडीएस के थ्रू, राशन शॉप्स के थ्रू है। सो उस तरीके से भी इनकम और वेल्थ का डिस्ट्रीब्यूशन इक्विटेबल हो सकता है। उसके बाद आता है बैलेंस्ड रीजनल ग्रोथ, मतलब कि गवर्नमेंट फोकस करती है कि ऐसा ना हो कि इकॉनमी के या कंट्री के कुछ रीजन्स तो बहुत अच्छे बहुत डेवलप्ड हों और कुछ रीजन्स बहुत बैकवर्ड हों। सो इसको इंश्योर करने के लिए गवर्नमेंट क्या करती है कि जो बैकवर्ड रीजन्स हैं वहाँ पे इंडस्ट्रीज सेट करने के लिए एंटरप्रेन्योर्स को एक्स्ट्रा इंसेंटिव्स देती है। बेसिकली वो स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स इस्टेब्लिश करती है जहाँ पे जो भी इन्वेस्टर्स उनको बहुत सारे बेनिफिट्स मिल रहे होते हैं, जैसे कि टैक्स में रिबेट या फिर कम टैक्स पे करना पड़ रहा है उनको, और कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत छूट इलेक्ट्रिसिटी बिल में और यहाँ वहाँ, जिससे कि प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स बैकवर्ड रीजन्स में इन्वेस्ट करते हैं और वहाँ का भी डेवलपमेंट करते हैं। उसके बाद आता है एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़। सो बेसिकली गवर्नमेंट अपनी पब्लिक इंटरप्राइजेज में इन्वेस्ट करती है जिससे कि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ जनरेट होती हैं, प्लस गवर्नमेंट मनरेगा जैसी स्कीम्स के लिए भी फंड एलोकेट करती है बजट के थ्रू, जो कि
प्रॉमिस करती है वर्कर्स को टू गिव एम्प्लॉयमेंट फॉर एटलीस्ट 100 डेज इन अ ईयर, ठीक है। सो ये हो जाता है इस तरीके से, मतलब गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ जनरेट करती है। उसके बाद इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी मतलब जो इकोनॉमी में इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन की सिचुएशन होती है ना, उसको कंट्रोल करना। सो इसके पहले हम लोग गवर्नमेंट के फिस्कल मेजर्स पढ़ चुके हैं, है ना, कि गवर्नमेंट कौन कौन से फिस्कल मेजर्स करती है इकोनॉमी में मनी सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए, इन्फ्लेशन डिफ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए, डेफिशिएंट डिमांड एक्सेस डिमांड को कंट्रोल करने के लिए, है ना। सो वहाँ पे जो भी हम लोग ने डिफरेंट फिस्कल मेजर्स पढ़े थे, जैसे कि गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, टैक्सेस, बोरोइंग्स, ये सब, तो ये सब कहीं ना कहीं इनके लिए फंड्स भी गवर्नमेंट अपने बजट के थ्रू ही एलोकेट करती है, और उस तरीके से गवर्नमेंट का जो बजट होता है वो इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन को भी कॉम्बैट करने में हेल्पफुल होता है, ठीक है। सो ये था हमारा गवर्नमेंट बजट के बारे में और उसके ऑब्जेक्टिव्स। इससे रिलेटेड नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहाँ से आप फ्रीली डाउनलोड कर सकते हो। और अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा देन डू स्टे ट्यून फॉर मोर सच अपकमिंग कंटेंट। टिल देन, गुड बाय।